गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आकाश सर फिजिक्स न्यूमेरिकल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपने इस चैप्टर का सवाल नंबर 22 देखा था और इस वीडियो में आप देखेंगे ये सवाल नंबर 23। तो इस चैप्टर की 2 वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूं और ये तीसरी वीडियो आपको देने वाला हूं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 23। आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में सवाल नंबर 23 देखें। याद रखें कि फिजिक्स न्यूमेरिकल की ये क्लास है, इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल ही बताए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 23। तो बच्चे देखिए, सवाल नंबर 23 में इस तरह का वैद्युत प्रपथ दिया गया है और इसमें आपसे कई प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो इस तरह के सवालों को सॉल्व करने से पहले, ये तो उसमें डायग्राम दिया हुआ है, इस तरह के सवालों को सॉल्व करना है तो इस डायग्राम को थोड़ा आप इस तरह से डायग्राम को कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखिएगा क्या करना है, तो बहुत गौर से देखिएगा कैसे इसको करना है। आप क्या करेंगे कि यहाँ से इसको, यहाँ से ये प्रतिरोध तार जो 4 ओम का है और इसको आप काट देंगे यहाँ से। ठीक है, काटने के बाद में इसको खींचकर आप ऐसे सीधा कर देंगे। तो देखिए थोड़ा इधर किस तरह से सवाल को सॉल्व करना है। तो ये देखिए इधर आ गया, ये 5 ओम का है, ठीक, और ये काट कर आपने इस तार को यहाँ खींच के ऐसे कर दिया है। देखो यहाँ पर तो इस तरह से ये दिखेगा, ये देखिएगा, ठीक है ना। अब बहुत गौर से देखिएगा, तो ये तो ए पॉइंट है, यहाँ ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट ये आ गया इधर से। अब बच्चे बहुत गौर से देखो, अब आपको क्या करना है, ए पॉइंट पे ये 10 ओम का है तो इसको ऐसे 10 ओम का बना लो। यहाँ पर ये 10 ओम का बन गया। अब ये देखिए यहां से काट के आपने x ओम के प्रतिरोध को इस तरह से कन्वर्ट किया है, ये x ओम आ गया आपका, ठीक। ये 10 है और यहाँ ये 4 है और ये यहाँ x है और ये 10 ओम बीच में दिख रहा है, तो बीच वाला ये बीच में आ जाएगा आपका, तो इसको लिख दिया आपने 10 ओम, राइट है। अब देखिए तो प्रपथ जो है कुछ इस तरह से आपने कन्वर्ट कर दिया, कुछ इस तरह से अपनी सुविधा के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए इस तरह से बना दिया। ये प्लस माइनस 5 वोल्ट की ये सेल लगी हुई है और उसके साथ में ये 15 ओम का एक प्रतिरोध तार लगा हुआ है। बच्चे ए बी और इस तरह से ये आपके पास में ए बी पॉइंट है, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे सी डी देख सकते हैं। अब देखो तो इस तरह का डायग्राम ये सवाल में दिया हुआ है और इसको आंसर में आपने ऐसे बना लिया। अब इसको यदि आप गौर से देखेंगे तो गौर से देखने पर ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन चुका है। आपने चैप्टर पढ़ते समय व्हीटस्टोन सेतु पढ़ा होगा। तो व्हीटस्टोन सेतु में क्या रहता है कि जब संतुलन की अवस्था में होता है तो ये जो बीच में जो प्रतिरोध तार लगा रहता है इसमें ये प्रभावहीन हो जाता है, इसमें कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसलिए इसका कोई काम नहीं है। तो आपको यहाँ से और यहाँ से इन प्रतिरोधों पर ध्यान देना है, 4 प्रतिरोधों, इसको और इसको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये तो निष्क्रिय हो गया क्योंकि ये व्हीटस्टोन सेतु है। अच्छा, अब प्रश्न क्या पूछा गया है तो आप याद रखेंगे, इसमें आपसे पूछा गया है प्रतिरोध x का मान। पहले तो आपको ये x का मान फाइंड आउट करना है। तो बहुत गौर से देखिएगा, पहला सवाल आपसे पूछा गया है कि प्रतिरोध x का मान निकालिएगा। तो प्रतिरोध x का मान कैसे निकलेगा? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है बच्चे P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत होता है। तो ये P है तो P के जगह क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। ये Q है तो कितना लिखेंगे? 10 लिखेंगे। P अपॉन Q R अपॉन S, तो ये R है तो R कितना है? 4 है और S की जगह क्या है? X है और यही X ओम का प्रतिरोध आपको मान निकालना है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 5x इंटू 4, 5x इज इक्वल टू 4 इंटू 10 हो जाएगा। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे x बराबर कितना आया? 8 ओम आया। तो कितना आया आंसर? पहला आंसर आपके पास में x का मान कितना आया? 8 ओम आया। अब आप लोग दूसरा सवाल देखिएगा, इसी में दूसरा सवाल क्या पूछा गया है तो समझते जाइएगा और नोट करते जाइएगा, अपनी अपनी किताबों में भी देखिएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। दूसरे सवाल में बच्चे पूछा गया है 5 ओम के प्रतिरोध में धारा। तो 5 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी बह रही है? देखिएगा, यदि आप यहाँ से समझेंगे, धारा यहाँ से I प्रवाहित हो रही है तो ये इधर जाके 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, इसमें I1 और इसमें I2, ठीक है। तो इस पूरी शाखा में I2 धारा प्रवाहित होगी और इस पूरी शाखा में I1 धारा प्रवाहित होगी। अब गौर से देखिएगा और फिर से आकर यहाँ पर ये I बन जाएगी। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि बच्चे I1 और I2 के मान निकालना है, मतलब पहले 5 ओम के प्रतिरोध में धारा निकालनी है। फिर दूसरा सवाल इसमें कहा गया है कि x ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा है, तो I1 I2 के मान फाइंड आउट करने हैं। तो I1 I2 के मान फाइंड आउट तो तब होंगे जब आपके पास ये I का मान होना चाहिए, पहले तो इस I का मान पता होना चाहिए। तो
आई का मान पहले निकालो। तो आई का मान कैसे निकलेगा, और ये वी का मान है, आप जानते हैं आई बराबर वी अपॉन आर होता है। तो वी की वैल्यू तो आपके पास में है, परंतु आर की वैल्यू आपके पास में देखिए इतने सारे आर दिए हुए हैं, तो क्या करते हैं कि इनका हम एक तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलेगा बच्चे, गौर फरमाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप जानते हैं कि एक रास्ता श्रेणी क्रम, तो 5 ओम और 10 ओम ये कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना हुआ, R1 बराबर आप देख पा रहे हैं श्रेणी क्रम संयोजन में होता है, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जुड़ जाया करते हैं बच्चे, याद रखिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 हुआ करता है। तो आपने क्या माना कि इनका तुल्य प्रतिरोध इन दोनों का R1 मान लिया, तो 5 प्लस 10 इज इक्वल टू कितना हुआ, 15 ओम। तो R1 का मान कितना आ गया आपके पास में, 15 ओम आ गया। इसी तरह से इन दोनों को सॉल्व कर लिया, एक बना लिया 15 ओम का। अब इधर देखो, इधर भी यही कहानी है। तो देखो R2 बराबर कितना हो जाएगा, 4 ये और प्लस 8 ये, ठीक। तो कितना हुआ तुल्य प्रतिरोध, 12 ओम, ठीक है, 12 ओम हो गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये तो बीच वाला कोई काम ही नहीं करेगा। एक इधर आ गया 15 ओम का और एक इधर आ गया 12 ओम का। अब ये दोनों कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। कौन सा क्रम हो गया, समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध बच्चे होता है 1 अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक। तो अब ये दोनों 15 और 12 समांतर क्रम में होंगे। तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन R इज इक्वल टू, इसका एलसीएम कितना हुआ, 60 एलसीएम हुआ। तो यहां देखिए 4 हो जाएगा और यहां देखिए 5 हो जाएगा, इस तरह से 9 अपॉन 60 हो जाएगा, ठीक है। और यदि इसको सॉल्व कर सकें तो देखिए सॉल्व हो जाएगा, ये 3 यहां 20 हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि R बराबर कितना हुआ, 20/3 ओम, 20/3 ओम ये आपके पास में आया, ठीक है। तो यहां और यहां कितना प्रतिरोध है टोटल, 20/3 ओम प्रतिरोध है टोटल इतने एरिया में, और ये एक 15 का है। अब इन सबको यदि आप हटा के देखोगे तो 20/3 इधर आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। अब ये श्रेणी क्रम बन गया, 20/3 और ये 15 कौन से क्रम संयोजन में हो गए हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में हो गए हैं। क्यों हो गए हैं, क्योंकि एक रास्ता श्रेणी क्रम, कैसे पता करें कि ये श्रेणी क्रम है, तो एक ही रास्ता है, यहां से जाओगे जब इसको हटा के ये लगाओगे तो एक इधर लगेगा और फिर ये रास्ता घूम जरूर गया है। तो एक रास्ता श्रेणी क्रम, और श्रेणी क्रम संयोजन में आपको बच्चे तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक पता होता है कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे कितना है, ये पहले कितना है इसकी जगह पे 20/3 है, तो 20/3 लिख लो, प्लस अब कितना है ये 15 है तो 15 लिख लो, ठीक। यहां से सॉल्व करके तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। जब तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा तो फिर आपको धारा निकालने में कोई परेशानी होने वाली नहीं है, राइट बच्चे। तो यहां से देखिए कैसे सॉल्व करना है। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3 एलसीएम ले लिया आपने, तो यहां हो जाएगा 20 और यहां कितना हो जाएगा, देखो बच्चे कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, राइट है। तो ये देखिए इन दोनों को जोड़ो 65/3। तो इस तरह से तुल्य प्रतिरोध कितना आया आपका पूरे परिपथ का, 65/3 ओम। कितना आया, 65/3 ओम। अब आप धारा निकाल सकते हैं, साई का मान निकाल सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं आई बराबर होता है V अपॉन R। तो R इक्विवेलेंट लेना है पूरे का, पूरे परिपथ में धारा निकाल रहे हैं आप। तो I इज इक्वल टू, V की वैल्यू बच्चे देखिएगा 5 है, V की वैल्यू कितनी है, 5 है, ठीक है। R की वैल्यू कितनी है देखिएगा, 65/3, तो 65/3 है ये, ठीक है ना। अब बहुत गौर से देखिएगा, ये 3 चला जाएगा आपका ऊपर, सॉल्व करोगे ना तो 5 × 3/65, ठीक है। तो कैसे इसको सॉल्व करना है, 13 पंचे 65 होता है, देखो बच्चे ये कट गया देखिएगा। तो कुल प्रवाहित धारा I बराबर कितनी आई, 3/13 एम्पियर। ये आपका अभी आंसर नहीं है, एम्पियर आपसे पूछा गया है कि I1 का मान निकालो और I2 का मान निकालो, ठीक है। I1 का मान कितना, I1 देखिए कितने ओम में बह रही है, 5 ओम में 10 ओम है, और 5 10 का टोटल कितना आया है, 15, ठीक। और यहां देखिएगा I2 का मान पूछा गया है फिर अगले सवाल में। तो I2 का मान, I2 किस में बह रही है, 4 और 8 में बह रही है, तो इसका मतलब है कि 4 और 8 12 ओम में कितनी बह रही है, I2। आपको 15 और 12 बताया गया कि समांतर क्रम संयोजन बन गया है।
आपने समांतर क्रम संयोजन जब पढ़ा होगा तो आपको बताया गया होगा कि समांतर क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान असमान होता है, धारा का मान असमान होता है। जैसा कि इसमें I1 है और इसमें I2 है, ठीक है, परंतु विभव का मान समान होता है। विभव का मान कैसा होता है? समान होता है। तो पहले हमको विभव निकालना है, मतलब इसमें जितना विभव होगा वही इतना इसमें होगा, तो आपको विभव निकालना पड़ेगा। तो विभव बच्चे कैसे निकालें, विभव का मान कैसे निकालें? देखिए बच्चे बहुत गौर से देखिएगा। विभव V1 मान लिया कि इसमें V1 है, यहां तक कितना है? V1 है, ठीक है। अब धारा तो वही जा रही है, V1 है ना, V1 ऊपर भी होगा, V1 नीचे भी होगा, तो हमने टोटल पूरा V1 देखेंगे। इसके बीच में V1 है और इसके बीच में आपने जब टोटल प्रतिरोध निकाला तो वो कितना आया था आपका? 20/3 आया था। और धारा कितनी जा रही है? वही 20/3 में आई जा रही है, तो इसको हम क्या माने? V1 माने, ठीक है। तो V1 देखिए कैसे निकालते हैं आप बहुत गौर से देखेंगे। देखिए V1 कैसे निकालेंगे, तो V1 को कैलकुलेट करना है। आप जानते हैं V बराबर आई आर, लेकिन निकालना कहाँ है? यहां निकालना है ना। बहुत गौर से देखना है बच्चे, समांतर क्रम संयोजन है तो इसमें जो निकलेगा वही इसका निकलेगा, लेकिन उससे पहले आप देख रहे हो कि 20/3 है, 20/3 और 15 ये श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में धारा सेम रहेगी, तो यहाँ V1 हो जाएगा और इसमें V2 हो जाएगा। तो देखिएगा V बराबर होता है आई आर, ठीक है। तो V1 I की वैल्यू कितनी निकली हुई है? 3/13, और R की वैल्यू देखो, इसके बीच में R कितना आया है? देखो इसके बीच में R देखिए ये आया 20/3, 3 से 3 कैंसल आउट हो जाएगा और V1 बराबर आएगा बच्चे 20/13 वोल्ट, ठीक है, 20/13 वोल्ट आ गया। अब ये 20/13 वोल्ट इसमें भी काम करेगा और 20/13 वोल्ट इसमें भी काम करेगा, क्योंकि ये दोनों के दोनों किस क्रम में है? समांतर क्रम है। समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान होता है, धारा का मान असमान होता है। ऐसा आपने पढ़ा होगा, चैप्टर जब पढ़ते होंगे तब आप। तो देखिए बच्चे निकालते हैं भाई। किसमें पूछा गया है? 5 ओम के प्रतिरोध में धारा का मान। आपको पता है कि 5 ओम के प्रतिरोध में धारा I1 बह रही है, मतलब इस ब्रांच में इसमें टोटल में कितना? 15 ओम है टोटल इसका, तो इसमें आपको धारा I1 निकालनी है। बहुत गौर से देखिएगा, I बराबर होता है V/R, तो इसमें 1 1 1 ऐसे कर लो, ठीक। तो अब इसमें आपको मान फिक्स करना है और सवाल का आंसर लेना है। तो I1 = V1 कितना है बच्चे? 20/13 अपॉन R1 का मान देखिएगा, R1 का मान देखिएगा कितना है? 15 है, तो आपने इसको 15 रख लिया। इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चे बहुत गौर से देखिएगा, I1 बराबर 20/13 और इंटू 15 हो जाएगा। इसको सॉल्व करो भाई, कैसे कटेगा ये आपको काटना तो आता होगा। देखिएगा ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 3 15। तो देखिएगा I1 बराबर कितना आया? 4/13 तिया 39 एम्पियर। तो कितना आया? 13 तिया 39 एम्पियर। तो देखिए चेक करिएगा, आंसर चेक करिएगा। I1 बराबर 4/39 एम्पियर 5 ओम के प्रतिरोध में, या कहें कि यहां से यहां तक I1 का मान आ गया है। देखिए बच्चे चेक करिएगा, अपना आंसर 4/39 हो गया है। इसी प्रकार आपको I2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब उसने कहा है कि X ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, यानी कि I2 का मान। तो बहुत गौर से देखिए, यहाँ पे I2 पूछ रहे हैं। I2 बराबर वोल्टेज का मान तो समांतर क्रम संयोजन है ना, तो समान रहेगा, तो V1 हो जाएगा। नीचे देखिएगा बटे R2। तो यहां से आपका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट हुआ और यहां आपने देखा कि यहां से आपका ये सेकंड शुरू हुआ, ठीक है, यहां तक सेकंड हो गया, यहां तक थर्ड देखिएगा। तो गौर फरमाइए, I2 V1 देखो ये रखा हुआ है 20/13 और ये बटे, अब R2 की वैल्यू देखो बच्चे 12 ओम आई है, ठीक। तो I2 = 20/13 × 12।
इसको सॉल्व कर दो भाई। तो आपको पता है कि 3 यहां हो जाएगा और 5 यहां हो जाएगा। इस तरह से आपने देखा कि I2 का मान कितना आया, 5/39 एम्पियर आया। 5/39 एम्पियर, ये मात्रक जरूर लिखा करो। इस तरह से पहला सवाल सॉल्व हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, और ये सवाल नंबर 23 है। 23 में 3 पार्ट हुए हैं। चौथा पार्ट आप लोग देख पा रहे होंगे, क्या पूछा गया है, बैटरी से ली गई कुल धारा पूछी गई है कि बैटरी से कितनी धारा ली जा रही है। तो बच्चे कुछ नहीं करना है, आपको पता है कि I1 इधर है, I2 इधर है, तो बैटरी से ली गई धारा I बराबर लिख दो I1 प्लस I2। तो I बराबर I1 का वैल्यू देखो बच्चे, 4/39 प्लस 5/39, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, 9/39। इसका मतलब 3/13। तो 3/13 एम्पीयर की धारा ली जा रही है बैटरी से टोटल। आंसर चेक करते जाइएगा, देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा। यदि आपको थोड़ा सा भी समस्या हो रही है तो वीडियो को दोबारा देखिएगा, 1-2 बार देखेंगे तभी समझ में आएगा बच्चे। तो पहली बार आप तसल्ली से देखिएगा। अब इसका 5वां पार्ट, 5वें पार्ट में इसमें कहा गया है कि परपथ की शक्ति बताइए, शक्ति कितनी होगी, बैटरी द्वारा दी गई शक्ति कितनी होगी, बैटरी द्वारा कितनी शक्ति को पी से डिनोट करते हैं, और पी बराबर फार्मूला होता है बच्चे VI, राइट है। आप देखिएगा भी बैटरी की, तो बैटरी का भी कितना है, 5 है, इनटू इस पूरे सर्किट में टोटल धारा I कितनी बह रही है, देखिएगा 3/13। तो 3/13 कर लिया, इसको कैलकुलेट कर दो भाई, तो हो जाएगा 15/13। शक्ति या सामर्थ्य का मात्रक होता है वाट। तो इस तरह से ये सवाल नंबर 23 के 5 पार्ट हुए, आप लोग नोट करिएगा और वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। वीडियो को लाइक किया करो और शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो नोट्स बनाते जाएं, बेहतरीन नोट्स बनाइएगा। देखिए बच्चे, अगला सवाल है सवाल नंबर 24। ये सन 2009 की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए बच्चे, अगला सवाल है सवाल नंबर 24, सन 2009 के एग्जाम में पूछा गया था, और इसमें कहा जा रहा है कि इस परपथ में प्रवाहित धारा I का मान फाइंड आउट करिए। तो I का मान आपको निकालना है, ठीक है। गिवन क्या है, दिया क्या गया है, देखो विभवांतर दिया गया है, तो V बराबर दिया गया है 2 वोल्ट, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, I बराबर V/R। तो हमारे पास में R होना चाहिए। अब इसमें 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, लेकिन 3 प्रतिरोध नहीं, हमें 1 प्रतिरोध का चाहिए। तो क्या करेंगे, इनका हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो बच्चे ध्यान दीजिएगा, यहां से यदि आप चलेंगे, ये तो यहाँ ब्लॉक है रास्ता, यहां से आप चलेंगे तो एक रास्ता श्रेणी क्रम 30 और 30 ओम, ये कौन से क्रम में हो गए हैं, श्रेणी क्रम में हो गए हैं। और श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध मैंने बताया था कि श्रेणी क्रम में जुड़ जाया करते हैं, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐसे चलता है। लेकिन यहाँ 2 हैं तो दोनों को जोड़ना है। इन दोनों का टोटल मान लो आप R2, इन दोनों का तुल्य मान लिया R2, और 30 प्लस 30, तो R2 बराबर कितना हुआ, ये 60 ओम। अब जरा ध्यान दें, तो इन दोनों को मिलाकर आपने 1 बना लिया, और वो 1 इधर यदि आप जोड़ देते हैं तो 60 इधर और 30 इधर, तो फिर आप देखेंगे कि एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, लेकिन फिर बाद में यहीं से आपको डबल रास्ता मिलेगा। क्या मिलेगा, 2 रास्ते हो जाएंगे। 2 रास्ते का मतलब समांतर क्रम हो जाएगा, और समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध 1/R इज इक्वल टू R1 1/R1 प्लस 1/R2। देखें ध्यान से, 1/R 1/R1 मतलब 30, 1/30 1/R2 मतलब 60। तो इस तरह से आप देख पाएंगे 1/R कितना एलसीएम, 60 एलसीएम, ठीक है। यहां पर कितना हुआ 2, और यहां पे कितना हुआ 1। तो आप बहुत गौर से देखेंगे तो R का मान कितना आएगा, यहां से R का मान आप फाइंड आउट करेंगे, तब जाके कहीं आपको धारा मिलने वाली है। तो कितना हुआ, यहां देखिएगा 3/60 अर्थात 1/20, यानी कि R इज इक्वल टू 20 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया, इन तीनों को सॉल्व करने से कितना आया, 20 ओम आया। अब आपको पता होना चाहिए I बराबर V/R, I बराबर V/R। इससे आप तुल्य, इससे परपथ में प्रवाहित धारा निकलने वाली है। V की वैल्यू देखो बच्चे 2 है, और R की वैल्यू कितनी है, 20 है। तो इसको सॉल्व कर दीजिएगा, देखिएगा दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 20 से 20 कट गया, ये पॉइंट हो गया, 0.1 हो गया। तो I बराबर आपका आंसर आया 0.1 एम्पियर। बच्चे मात्रक जरूर लिखा करो, इस तरह से इसको नोट करिएगा। और अगला सवाल है सवाल नंबर 28, जो सन 2012 के एग्जाम में पूछा गया था, और उसमें इस तरह का परिपथ बना हुआ है, आप लोग भी अपनी अपनी किताबों में देख पा रहे होंगे।
और इसमें 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, बहुत गौर से देखेंगे। पहले प्रश्न में उसने कहा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करिएगा। प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान, इसमें और इसमें और इसमें। तो ये तो आंतरिक प्रतिरोध है सेल के, तो इनसे तो कोई मतलब ही नहीं है, इनमें नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि 4.5 ओम में कितनी धारा बह रही है, 3 ओम में कितनी बह रही है, 6 ओम में कितनी बह रही है। तो पहले प्रश्न में आपको 3 आंसर निकालने पड़ेंगे। तो प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान तो तब निकालोगे जब यहां से आपको धारा, टोटल धारा प्राप्त होगी। देखिएगा, आपको एक बात बताएं, कुल प्रवाहित धारा I बराबर कुल वैद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध होता है। ठीक, तो देखो, कुल प्रवाहित धारा I बराबर कुल वैद्युत वाहक बल E2 माइनस E1, ये देखिएगा, तो ये 8 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, बटे कुल प्रतिरोध, टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा बच्चे। तो टोटल बाह्य का और फिर टोटल आंतरिक का, इस तरह से। अब आपको दिक्कत कहां आने वाली है, दिक्कत यहां आने वाली है इसमें, क्योंकि स्मॉल आर तो आप देख पा रहे हैं ये इन दोनों को श्रेणी क्रम है, इन दोनों को जोड़ देंगे आप, ठीक है, स्मॉल आर निकल के आ जाएगा। E2 का मान यहां दिया हुआ, E1 का मान यहां दिया हुआ है, तो इसको देखना है, इसकी व्यवस्था करनी है, ये 3 है। तो बच्चे पहले हम इसकी व्यवस्था करें। तो बहुत गौर से देखिएगा, ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। एक रास्ता श्रेणी क्रम होता है, परंतु यहाँ से 2 रास्ते हो गए हैं, तो इन दोनों को सॉल्व कर लो। तो समांतर क्रम संयोजन है, यदि आप इसको R1 मानेंगे तो इनका टोटल मान लो R2। तो कैसे, 1/R2, 1/3 हो जाएगा, प्लस 1/6 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा, 1/R2, 6 एलसीएम ले लिया, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा 1। इस तरह से 3/6 मतलब 1/2, और R2 बराबर कितना आया, 2 ओम। इन दोनों को सॉल्व करने से कितना आया, 2 ओम आया, राइट। अब इन दोनों को आप जरा थोड़ा देखें कि इन दोनों को हटा के देखें और ये क्या लगा इन दोनों की जगह पे, 2 ओम का लगा दें, तो फिर देखोगे एक रास्ता श्रेणी क्रम हो जाएगा। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है, आपको पता है कि R बराबर R1 प्लस R2, राइट। तो R बराबर R1 कितना है, 4.5, और R2 अभी अभी आपने निकाला 2, तो इस तरह से R का मान कितना हुआ, 6.5 ओम। ठीक, ये तो कैपिटल R का मान आ गया। अब स्मॉल r का भी देख लो, स्मॉल r में कैसे करोगे, बहुत गौर से देखो। स्मॉल r, ये देखो आंतरिक प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम है, तो श्रेणी क्रम में क्या रहता है, स्मॉल r1 प्लस स्मॉल r2, आंतरिक है तो स्मॉल r। तो R1 इसको मानो 0.5, किसी को भी मानो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आया, स्मॉल r इज इक्वल टू 1.5 ओम आया। ठीक, ये आ गया। अब आप इस फार्मूले में रख दो मान, इस फार्मूले में आपको मान रखना है, तो यहां से आपको प्राप्त हो जाएगा प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, तो देखिए रखिएगा, I बराबर E2 की वैल्यू 8 माइनस E1 की वैल्यू 4 अपॉन कैपिटल R की वैल्यू देखो ये आई है 6.5 और स्मॉल r की वैल्यू 1.5। इस तरह से प्रवाहित धारा आप देख पाएंगे 4/8 मतलब 1/2, और भी ध्यान से देखेंगे तो I बराबर कितना आया, 0.5 एम्पियर। कुल प्रवाहित धारा आपके पास आ चुकी है। ठीक, ये आपका आंसर नहीं है, फाइनल आंसर नहीं है, आपसे ये नहीं पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक प्रतिरोध में कितनी धारा बच्चे बह रही है, ये पूछा गया है। अच्छा बच्चे, यदि आप देखोगे कि यहाँ से धारा I आ रही है, मतलब 0.5 एम्पियर की धारा आ रही है यहाँ से, और यहीं भी 0.5 एम्पियर की यहाँ भी आ रही है। ठीक है, तो एक तो आंसर सीधा सीधा बन गया कि 4.5 ओम में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। आप ऐसे भी कर सकते हो। और यहाँ देखिएगा, अब यही धारा I जो है वो 2 शाखाओं में डिवाइड हो गई, एक तो I1 और एक ये I2। ठीक है, लेकिन हम इसको निकाल के भी दिखाएंगे। ये तो आपने देखा कि इसमें लगाया, आपने अपना दिमाग लगाया और बता दिया। तो जरा ध्यान से देखिए, इसको निकाल के कैसे दिखाना है, बहुत गौर से देखिए। आपको पता है कि ये 4.5 और ये 3 और 6 इसके श्रेणी क्रम में, ठीक है, ये दोनों आपस में समांतर क्रम में, लेकिन ये दोनों इसके किस क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान होता है, परंतु विभवांतर का मान असमान होता है। तो आप देख पाएंगे यहाँ विभवांतर V1, ठीक, और यहाँ इन दोनों की स्रोत, यहाँ से यहाँ तक
यहां से यहां तक इन दोनों के लिए V2 कितना हो गया, ये V2, तो मतलब V2 इसमें भी काम करेगा और V2 इसमें भी काम करेगा। तो हम क्या करें, पहले V1 निकाले ना, ठीक है। तो V बराबर होता है IR, V बराबर क्या होता है IR, ठीक। बहुत गौर से देखिएगा, तो V1 धारा तो यही जाएगी I, और इसको R माना है आपने, इसको क्या माना है, देखिए ध्यान से, पहले क्या मान लिया था इसको, बहुत गौर से देखते चली जाइएगा आप लोग। तो देखो इसको R1 माना है, क्या माना है R1 माना है, तो R1 रख लो, ठीक है। इन दोनों का टोटल R2 माना था आपने, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उससे मानने के ऊपर होता है, आप जो भी मान सकें। तो I की वैल्यू देखिए कितनी आई थी, 0.5 एम्पियर, ठीक है। और R1 आपसे पूछा गया है कि 4.5 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बहेगी, तो अभी उससे पहले आप वोल्टेज निकाल रहे हो, तो R1 कितना है 4.5, इसको कैलकुलेट करो, 25, ठीक है, 5 को 20, 2 22, 2 अंक बाद दशमलव लगा लो। तो देखो बच्चे V1 बराबर आया 2.25 वोल्ट आया, ठीक। आपसे कहा गया कि इसमें धारा बताओ कितनी बह रही है, तो धारा आपको पता है कि I बराबर होता है V/R, किसमें, इसमें, तो इसको माना है R1, और इसके सिरों के बीच वोल्टेज कितना है V1, धारा कितनी बह रही है I बह रही, तो I बराबर V1/R1, कोई दिक्कत, देखिएगा I बराबर V1 की वैल्यू 2.25 अपॉन R1 की वैल्यू, देखो R1 की वैल्यू ये इसमें तो निकाल रहे हो 4.5 में, ठीक है। तो इसको आप काट देंगे तो बच्चे 1/2 हो जाएगा, और 1/2 को और सॉल्व कर दोगे तो 0.5 एम्पियर आपका आंसर आएगा। 4.5 ओम के प्रतिरोध में 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, तो ये इसका आंसर रहेगा। अभी आपके पास में एक फर्स्ट आंसर हुआ है, ये फर्स्ट के बाद में इसमें आपसे कहा गया है कि 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है। तो देखो बच्चे 3 ओम के प्रतिरोध में धारा बह रही है I1, ठीक है, और इसका विभवांतर कितना है ये आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आप निकाल पाओगे V2 बराबर। तो पहले आप V2 निकालो, तब आप ये I1 आप फाइंड आउट कर पाओगे। तो देखो ध्यान से, V2 बराबर होता है IR2, क्योंकि V बराबर IR, तो V2 इनके दोनों का है V2, इसमें भी V2 इसमें भी V2, तो इन दोनों का टोटल कितना आया था, आपने इन दोनों का टोटल किया था 3/6, 3 और ये 6 को 1/3 प्लस 1/6 करके, देखो कहाँ किया था, 1/3 प्लस 1/6, इनका टोटल R2 माना तो कितना आया था, 2 आया था। तो आप रख सकते हैं V2 I की वैल्यू 0.5 इंटू R2 की वैल्यू कितनी हुई, 2 हुई। इस तरह से V2 बराबर आया 1 वोल्ट, V2 बराबर कितना आया, 1 वोल्ट आया, ठीक। अब ये V2 इसमें भी काम करेगा और इसमें भी काम करेगा, I1 निकाल लो और I2 निकाल लो, यानी कि 3 ओम में प्रवाहित धारा I1 आ जाएगी और 6 ओम में प्रवाहित धारा I2 आ जाएगी। तो कैसे करना है, तो I1 बराबर I बराबर होता है V/R, तो I1 बराबर V2/R किस में निकालना है, इसमें, तो इसका रख दो 3, ठीक, मान रख लो I1 V2 की वैल्यू 1/3 एम्पियर, आप चाहें तो इतना बना रहने दें, नहीं तो कैलकुलेट भी कर सकते हैं इसे। इस तरह से 3 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, 1/3 एम्पियर। ऐसे ही आपको थोड़ा ध्यान देना है, 6 ओम के प्रतिरोध में कितनी धारा बह रही है, I2 बराबर V2/6, तो I2 बराबर V2 कितना है, 1 है एम्पियर। तो इस तरह से आंसर क्या आया, 6 ओम के प्रतिरोध में 1/6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। इस तरह से इसका ये फर्स्ट सवाल हो गया। सेकंड सवाल में बच्चे बहुत ही अच्छा सवाल है, कहा गया है E2 सेल के सिरों की वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो वोल्टेज पूछ रहे हैं, विभवांतर E2 सिरों के वोल्टता पूछ रहे हैं। तो V बराबर यानी कि V2 बराबर E2 माइनस IR2, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये सवाल, ये सूत्र आपको पढ़ाया गया है। V2 E2 की वैल्यू 8 है, माइनस I की वैल्यू 0.5 आई हुई है, और R2 की वैल्यू स्मॉल r2, दूसरे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कितना है, 1 ओम। कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो कैलकुलेट करने पर आप देख पाएंगे ये 8 हो जाएगा और यहाँ पे ये 0.5 हो जाएगा। इसको आप घटा देंगे तो 7.5 वोल्ट
E2 सेल के सिरों की वोल्टता 7.5 वोल्ट होगी। ये आंसर रहा, आप लोग नोट करेंगे। और यदि थोड़ा दिक्कत हो तो वीडियो को दोबारा देखें, बड़े बड़े सवाल हैं, महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए आपको थोड़ा तसल्ली से और आराम आराम से समझ के इसको नोट करना है। नोट करिएगा। देखिए बच्चे, अगला सवाल है सवाल नंबर 36, जो 2009 के एग्जाम में पूछा गया था। और इसमें पूछ क्या रहे हैं, देखिए सवाल को पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। उसमें बोला गया है सवाल में कि क्या वोल्ट मीटर, कह रहे हैं कि जिस एक वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध 1000 ओम है। ठीक है, अच्छी बात है। प्रतिरोध आर बराबर आपने लिखा 1000 ओम। ठीक, 20 वोल्ट तक माप सकता है। कितने वोल्ट तक माप सकता है? 20 वोल्ट तक माप सकता है। ठीक है, कह रहे हैं कि क्या किया जाए, क्या किया जाए कि जिससे ये 200 वोल्ट तक माप सके। तो पहले तो 20 तक माप रहा है, क्या ऐसा जुगाड़ बनाया जाए जिससे ये 200 वोल्ट तक मापने लगे। ठीक है, तो मेरा मानना है कि ये 200 वोल्ट तक तब मापेगा, इसके श्रेणी क्रम में क्या करें, इसके श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध लगा दें, उसका मान बता दीजिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें कितनी धारा बह रही है। I बराबर होता है V अपॉन R। तो I बराबर हो जाएगा, V1 का मान कितना है 20, R का मान कितना है 1000। तो आपने देखा ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आपने देखा कि I बराबर आया आपका 1/50 एम्पियर की धारा बह रही है। अब उसने कहा है कि क्या करें, क्या करें कि ये 200 वोल्ट नापे। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके श्रेणी क्रम में एक R1 ओम का प्रतिरोध हम लगा दे रहे हैं, तो इससे ये शायद 200 वोल्ट नापने लगे। तो देखो भाई, I बराबर V, अब V तो फिर 200 नापेगा, तो दूसरा लो V2, इसके श्रेणी क्रम में R1 लगाना है, लो R1 लगा दिया। और यही आपसे पूछा जा रहा है कि कितने ओम का है, लगाया है, वही मान निकालिए, तो 200 नापेगा। रख दो भाई, I का मान 1/50, V2 का मान 200, R का मान देखो बच्चे 1000 है, प्लस R1 का मान आपको निकालना है। इसकी कैलकुलेशन कर दो, इसकी कैलकुलेशन करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 प्लस R1, और इसका इधर गुणा करो तो देखो 1 2 3 0, तो ये है 1 2 3, और ये हो गया 5 दूनी 10, तो 10,000 हो गया। तो R1 बराबर 10,000 माइनस 1000, इस 1000 का ट्रांसफर कर दिया आपने, तो R1 बराबर कितना आया 9000 ओम। तो आपका उत्तर क्या हुआ, आपका उत्तर हुआ कि 9000 ओम प्रतिरोध का तार श्रेणी क्रम में जोड़ दें। किस क्रम में जोड़ दें? श्रेणी क्रम में जोड़ दें। जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो फिर ये कितना नापने लगेगा, 200 वोल्ट नापने लगेगा। इसके साथ सवाल नंबर 36 भी समाप्त हुआ। और देखिए बच्चे, अगला सवाल जो है वो 42 नंबर है, 2005 के एग्जाम में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। उसमें इस तरह का डायग्राम दिया गया है और पूछा गया है, और उसमें बताया गया है कि वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो 30 वोल्ट है। तो वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो कितने वोल्ट है, 30 वोल्ट है। जरा गौर से देखना है आपको, इस सवाल को थोड़ा समझना है, इसमें ट्रिक्स है इसमें। इसका तो 30 वोल्ट है, जबकि यह 400 ओम के प्रतिरोध के सिरों के बीच में जुड़ा हुआ है। तो पूछ रहे हैं आपसे कि बताइए कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होगा। तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध आपसे आर भी पूछा गया है। टोटल वोल्टेज कितना है, 60 वोल्ट टोटल है, तो 30 इधर चला गया, तो बचा कितना, 30 इधर। तो कौन सा क्रम संयोजन होता है जिसमें वोल्टेज का मान जरा समान होता है, जरा बताओ तो देखकर। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तो धारा का मान समान होता है, ठीक है, धारा का मान समान होता है। और समांतर क्रम संयोजन में इसका मान समान होता है, वोल्टेज का मान समान होता है। तो इसका मतलब इसका जो वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज है, मतलब 30 इसका है तो 30 ही इसका होगा, ठीक है। तो इन दोनों का 30 और शेष बचा है इसका कितना, 30। लेकिन अब इसका जो 30 होगा बच्चे, V1 बराबर इसका 30 तभी होगा जब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो,
300 हो, कितना हो 300 हो, तब इसके बीच में कितना आएगा 30 वोल्ट आएगा। तो आप दोनों को आपको याद रखना है कि इनका आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा इनका, इन दोनों का वो होगा कितना 300 ओम होगा। बच्चे याद रखें, जब 300 ओम होगा तब 30 इधर मिलेगा, तो 300 इधर है तभी तो 30 इधर होगा, तो 30 और 30 60 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत गौर से देखिएगा, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आप देख पा रहे हैं, जरा ध्यान दें, ये किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम संयोजन का 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 मतलब 1/r भी, ये फाइंड आउट करना है, प्लस 1/r2 मतलब कितना 400, तो ये 400 रख लिया, और इसी का आपको प्रतिरोध निकालना है। ट्रांसफर करो भाई, ट्रांसफर किया, पहले इसका मान रख लो, तो कितना 300 माइनस, ठीक है 1/r भी, इस तरह से इसको देखना है आपको। समझ पा रहे हैं आप लोग कि नहीं समझ पा रहे हैं कि V1 इसमें 30 है, इसका भी कितना है भी 30 है। ये तभी पॉसिबल है जब इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना हो 300 हो, तभी पॉसिबल है। तब 300 इन दोनों को, 300 पर इन दोनों को 30 मिलेगा, और 300 पर देखिए यहाँ 30 मिला हुआ है। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो 1/r भी एलसीएम ले लिया आपने, 300 इंटू 400 इज इक्वल टू 400, ठीक है, माइनस 300, तो 1/r भी कितना हुआ 100, यहाँ कितना हुआ आपका 300 इंटू 400, और इसको सॉल्व करेंगे तो आर भी इंटू 100 इज इक्वल टू 300 इंटू 400, ये देखिए कैंसिल हो गया, तो कितना आया आर बी बराबर 1200 ओम। तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना हो रहा है 1200 ओम हो रहा है। तो बच्चे इसको ऐसे लगाना है, इस सवाल को 2004 में आया था, और इस सवाल में ये परिपथ बना हुआ है, इसमें 3 प्रश्न किए गए हैं। तो इसका पहला प्रश्न क्या है कि बिंदुओं ए डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालो। तो हम क्या करेंगे, पहले बिंदु ए डी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। फर्स्ट सवाल पूछा गया है टोटल आर इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करने को कहा गया है। तो शुरू करते हैं, कैसे, आप यहां से चलिए, यहां से जाइएगा, यहां से जाइएगा, एक रास्ता है, लेकिन यहां देखा कि आपके 2 रास्ते हो गए। 2 रास्ता होता है तो समांतर क्रम होता है, तो 4 ओम और 2 ओम कौन सी क्रम में हो गई, ये समांतर क्रम में हो गए। तो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध आप निकालो। इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जब आप निकालेंगे तो ऐसा कर लें कि इसको हम R2 मान लें, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लें R2 मान लें। तो समांतर क्रम में 1/r2 इज इक्वल टू 1/4, और ये देखिएगा 1/2, एलसीएम ले लें भाई, तो 1/r2, तो ये 4, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 2, तो कितना हो गया 3/4, मतलब R2 बराबर 4/3 ओम हो गया। आप इन दोनों प्रतिरोधों को जब आप सॉल्व करोगे, 4 ओम 2 ओम, ये कौन से क्रम संयोजन में है बच्चे, आपको याद रखना है कि ये समांतर क्रम संयोजन है। समांतर क्रम संयोजन में टोटल इन दोनों का 1 बनाया आपने 4। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, इनको हटाकर सोचिएगा कि 1 लगा दिया है, वो भी कितने का 4/3 का। अब यहां से जाइएगा, एक रास्ता श्रेणी क्रम हो गया, देखिए ये रास्ता घूम रहा है लेकिन अलग नहीं हो रहा, तो एक रास्ता श्रेणी क्रम मतलब 2 और इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 4/3, तो 2 और 4/3 श्रेणी क्रम हो जाएगा। श्रेणी क्रम में क्या होता है तुल्य प्रतिरोध, आपको पता होना चाहिए R1 प्लस R2, ठीक है ना। तो इनका क्या माना है R2, तो R1 प्लस R2 होता है, बहुत गौर से देखिएगा। तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लें, आपको जो भी मानना है वो मान लो, है ना। तो इसका हम मान लेते हैं R डैश मान लेते हैं, इज इक्वल टू इसको मानो R1, और इन दोनों का क्या माना था आपने R2, तो ये है। तो R डैश R1 2 ओम, R2 4/3, तो R डैश राइट, 3 एलसीएम ले लिया आपने, यहाँ हो जाएगा आपका 6, यहाँ हो जाएगा 4, इस तरह से हो जाएगा 10/3। तो R डैश बराबर कितना आया 10/3 ओम आया। ठीक, अब आप जरा देखें कि इसको
मतलब इन सबको सॉल्व करने से 1 2 3 सबको सॉल्व करने से 10/3 आया। सबको हटा कर देखिएगा 10/3 लगा दो एक ऐसे, ये 2, तो 10/3 और 2 कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। तो ए डी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, उसने कहा है। ध्यान दें समांतर क्रम में 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1, मतलब अब यहाँ पे इसके जगह पे इन सबके जगह पे क्या लगाया है आपने? आर डैश लगाया है, ठीक है, प्लस 1 ये है ना, ये 2 ओम का है, तो ये किसके बीच में है? एडी के बीच में है, और एडी के बीच में ही आपको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो इसको भी कुछ ना कुछ मान लें आप, ठीक है, तो इसको मान लो 1/r डबल डैश, मानने के ऊपर है, कोई ज्यादा उसमें वो नहीं है। देखें ध्यान से, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r डैश, तो r डैश कितना आया है? 10/3, तो 10/3 को हम 3/10 लिख दें। चलो एक स्टेप और देख लो, प्लस 1/2 सॉल्व करेंगे, तुल्य प्रतिरोध आएगा ए डी के बीच में, ओके, यहां से 10 एलसीएम, यहाँ 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा आपका 10, काट देंगे यदि आप तो हो जाएगा 4/5। आर इक्विवेलेंट कितना आया आपका? 5/4। आप चाहे इतना ही रख सकते हैं, और यदि भाग देना हो तो भाग दे सकते हैं। तो देखिएगा 4 एकम 4 हो जाएगा, बच जाएगा 1, 10 हो जाएगा, 0 बढ़ेगा, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। तो तुल्य प्रतिरोध ए और डी के बीच में 1.25 ओम होगा या 5/4 ओम होगा। इस तरह से आपका सवाल नंबर 53 का फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं? सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि I3 का मान निकालिए। I3 का मान पूछा है ये, ठीक है ना। तो I3 का मान निकालने से पहले हमें क्या चाहिए कि हम थोड़ा यहां ध्यान दें। I3 का मान तो हम निकालेंगे ही, तो इसका सेकंड क्वेश्चन हम I3 का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले हमें देखना पड़ेगा कि ये जो 2 ओम यहाँ ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना विभवांतर है, ठीक है। तो ए डी के बीच में विभवांतर आप देखेंगे V बराबर I R, और ए डी के बीच में कितना तुल्य प्रतिरोध आया था आपका, ये देखिएगा, तो R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो V बराबर I का मान देखो कितना है, 2 है, तो 2 रख लो, और R इक्विवेलेंट कितना है आपका? 1.25 है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे ए डी के बीच में विभवांतर निकाल रहे हैं, तो ए डी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना आया था? 1.25, और I का मान तो देखिएगा ये जा रहा है, I जब एक ही बन गया है तो I ही प्रवाहित होगी, तो देखिएगा V बराबर हो जाएगा 2.5 वोल्ट, और यही सेल का वैद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो सवाल नंबर तीसरे का भी आंसर हो गया यहीं पर, यही क्या होगा? सेल का वैद्युत वाहक बल, यही सेल का वैद्युत वाहक बल 2.5 वोल्ट होगा, ठीक है। ये तो आ गया है आपका बातों बातों में, लेकिन हमें आगे भी देखना है, इसका यही तीसरा पार्ट हो गया है। अब जरा गौर से देखिएगा, उसने कहा है कि I3 का मान निकालो, ठीक है। तो I3 का मान कैसे निकलेगा? उससे पहले आप देखो I2 का मान, उससे पहले क्या देखो? I2 का मान, और I2 कहाँ बह रही है? 2 ओम में बह रही है, तो देखिए ध्यान से, तो I2 बराबर V/R, और इसके सिरों के बीच में V कितना आया है? 2.5, और R कितना है? 2 ओम है, ठीक है, तो 2 ओम रख लो। तो I2 बराबर कितना आया आपका? यहां से इसको कैंसल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1.25 एम्पियर, ठीक है। ये I2 का मान आया, राइट। I2 का मान आ चुका है। I3 पूछ रहे हैं I1। अब जरा किरचॉफ के नियम से देखिएगा, आपको पता है कि I1 प्लस I2 बराबर I, ये I जो है वो I1 प्लस I2 में टूट चुका है। तो देखिएगा I1 प्लस I2, तो क्या करें? I1 प्लस I2 बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से I2 का मान आया है, तो I1 का मान भी निकाल लो भाई। I1 बराबर 2 माइनस I2, I1 2 माइनस I2 का मान कितना है? 1.25,
इसको सॉल्व कर दो भाई, तो I1 भी आप देख पाएंगे, कितना देख पाएंगे 0.75 एम्पियर। तो I1 आया, I2 आया, I3 रह गया। तो किरचॉफ का नियम लगाओ बच्चे, यहां से कौन सा लूप देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत गौर से देखेंगे। लूप, उस लूप का नाम लिखें जिस लूप में आपको चक्कर लगाना है A B D A में। तो लूप A B D A में, इसमें यदि आप चक्कर लगा देते हैं तो देखिएगा धारा तथा संगत प्रतिरोध 2I1। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, धारा तथा संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योगफल समस्त सेलों के वैद्युत भाग बलों के बीजगणितीय योगफल के बराबर होता है, बंद-पास का नियम कहलाता है। तो आपने देखा कि धारा और संगत प्रतिरोध 2I1, यहां देखिए धारा और संगत प्रतिरोध 2I3 प्लस 2I3 प्लस, इधर आइएगा ऐसे, यहाँ देखिए बच्चे प्लस नहीं होगा, यहाँ माइनस होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, ये ऐसे है और फिर विपरीत दिशा में जा रहे हैं ये। तो यहाँ पे आपको विपरीत दिशा में, जब आप किरचॉफ का नियम पढ़ते हो तो आपको अच्छे से बताया। तो -2I2 क्या कोई सेल मिली इस रास्ते में, नहीं मिली, सेल तो इधर है, कोई सेल नहीं है तो 0। ठीक है, तो बस अब कुछ नहीं करना है आपको, देखिए इसको सॉल्व करना है। तो बहुत गौर से देखिएगा, I1 प्लस I3 माइनस I2 बराबर 0। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, बहुत गौर से देखो, इस I2 को उधर ले जाओ, I1 को भी उधर ले जाओ, I3 का मान आ जाएगा, I3 बराबर I2 माइनस I1। तो I3 बराबर I2 की वैल्यू रखो, I2 की वैल्यू रखो 1.25 माइनस I1 की वैल्यू रखो 0.75। इस तरह से आंसर देखो कितना हुआ, 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर। बिल्कुल देख पा रहे होंगे आप लोग, 0.5 एम्पियर आंसर रहेगा इसका। तो I3 मान आ चुका है 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से ये सवाल हुआ, सवाल नंबर 53 का ये पहला, और यहाँ दूसरे को ही सॉल्व करते हुए इसमें तीसरा हो गया, और ये देखिएगा दूसरे का भी आंसर आ गया। इस तरह से ये उत्तर होगा, इसको काफी अच्छे तरीके से आप इसको नोट करिएगा।